हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मैं श्री राम के विषय में, श्री रामचरितमानस और रामायण कह लीजिए, इनके विषय में हम बातें कर रहे हैं। पूरे रामचरितमानस को शुरू से लेके अंत तक कुछ प्रसंगों के विषय में हम बातें करेंगे और कुछ प्रसंगों को हम सप्रेम नमस्कार करके हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने कहा कि कलयुग में केवल नाम जाप ही आधार है, इसके सहारे ही हमको शांति मिल सकती है, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष मिलना न मिलना ये तो इस जीवन के परे की बात है। हम इसी जीवन में सुख की अनुभूति करें, आनंद की अनुभूति करें, जीवन सुखमय हो, इसके विषय में प्रयास करेंगे और शास्त्रों के आधार पर हमें चलना है। तो ऐसा है कि कोई न कोई आधार तो लेना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें श्रद्धा रखना पड़ेगा। अब देखिए, हम पैदा होते हैं तो कोई तो बताते हैं कि भाई आपके पिता हैं, माँ। अपने को क्या मालूम, जब हमको जानकारी होती तो पता ही नहीं रहता हम किसके गर्भ से, हम किसकी माँ, हमारी माँ कौन है, कैसे। तो विश्वास ही करना पड़ेगा ना, हम करते ही हैं और उसी विश्वास के सहारे पूरी जिंदगी हम लगे रहते हैं, तन मन धन सब निछावर करते रहते हैं। हाँ, अच्छे पुत्र हैं, अच्छी पुत्रियां, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जो नालायक हैं, धुंधकारी हैं, उनकी बात छोड़ो। तो हमें श्रद्धा और विश्वास, देखिए श्री रामचरितमानस में शुरू में ही बाबा जी, तुलसी बाबा ने दूसरा श्लोक लिखा है कि देखो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पंसन्ति सिद्धा स्वान्तस्यैश्वरम्। बिना विश्वास और श्रद्धा के कुछ प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। परम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति, सत्य की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। श्रद्धा तो रखना पड़ेगा, विश्वास। अब देखिए, विश्वास और श्रद्धा दो चीज है। विश्वास शुरुआती दौड़ है, जब एकदम से बोलते नहीं कि वो इतना फेथ, ब्लाइंड फेथ, श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा हो जाती तो वहां तर्क वितर्क खत्म हो गया। उस विषय में कभी बात करेंगे, श्रद्धा विश्वास का अलग करके उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे।
विश्लेषण करेंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर यही कि बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हमें तो ये मानना ही पड़ेगा धर्म शास्त्रों के अनुसार। तो इस कलयुग में हम राम का सहारा लें, कृष्ण का सहारा लें, तो मुख्य रूप से अपने भगवान जो अवतार हैं इनकी हम पूजा अर्चना का, और भी देवी देवताओं के करते रहते हैं। तो इस सृष्टि की शुरुआती में एक शक्ति प्रकट हुई, उसी शक्ति से पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, स्त्री तत्व में आदि शक्ति मां देवी वो आई, और ये देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश और भी जितने देवता हुए। अब देवियों में जितने भी देवियां हुई हैं, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली, और उन्हीं का रूप सीता मां, उधर राधा, ये एक वो स्त्री तत्व उस दिशा में आया, और पुरुष तत्व ऐसा आया। तो भगवान राम का जो अवतरण हुआ है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अब कलयुग में। कलयुग में अयोध्या में भगवान राम दशरथ के यहाँ पैदा हुए, अवतरण हुआ है, उसके विषय में बातें आगे करेंगे। तो अभी यहां प्रश्न ये आता है कि इनका अवतरण कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो जितने भी ग्रंथ हैं उनका एक ही आधार है कि जब अनीति पाप बहुत बढ़ जाता है, सज्जन जो साधु संत हैं, गाय हैं, जो भी हैं, जिसके द्वारा पृथ्वी चल रही है, प्रकृति में जो पॉजिटिव चीजें हैं, इसकी रक्षा के लिए भगवान का अवतरण होता है। अब देखिए कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये कहा गया है, और उसमें भी रामायण में भी है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी। करई अनीति जाई नहीं बरनी, करई अनीति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बहुत हो जाता है, पापी बहुत हो जाते हैं, राक्षस बहुत हो जाते हैं, समस्या ही समस्या चारों तरफ फैल जाती है, धर्म का विनाश होना, तो प्रभु अवतार लेते हैं।
रक्षा करने के लिए अपना चरित्र के द्वारा, लीला के द्वारा सब कुछ करते हैं और रास्ता बताते हैं। देखिए, जो मेरा अनुभव है, जहां तक मेरी जानकारी हुई है, कि ये जो धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, रोज पाठ करते हैं, क्यों? यह भूल जाइए कि धर्म ग्रंथों के पढ़ने से आपके पास धन दौलत बहुत अच्छी आ जाएगी, आपका परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी बहुत उन्नत हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, आप बहुत सफल होंगे। ये सब आप भूल जाइए। एक ग्रंथों के सहारे आपको एक दिशा मिल देगी। अगर उस दिशा का आप पालन करेंगे तो जिस भी क्षेत्र में आप जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, वहां आपको सफलता मिल जाएगी। और सत्य की अनुभूति, शांति की अनुभूति और ज्ञान, तो कलयुग में यही है कि नाम जाप आपको करना पड़ेगा। तो अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि प्रभु का अवतार, देखिए, प्रभु ने अवतार लिया तो एक रास्ता बताया, उस रास्ते के सहारे हमें आगे बढ़ना है। हम पुनः उस विषय पे आ जाते हैं कि तुलसी बाबा की उम्र लगभग 75 साल हो गई थी। 75 साल होने के बाद अचानक घूमते 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 अयोध्या पहुंच गए। जब अयोध्या पहुंचे तो श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। अब देखिए, जब भगवान की कृपा होती है, परम ब्रह्म की कृपा होती है, तो धीरे धीरे वही दिशा अपने आप उधर चल पड़ते हैं। तो भगवान की कृपा हुई, श्री हनुमान जी की कृपा हुई और शिव की कृपा हुई, शंकर जी की कृपा हुई। शंकर जी के ही अंश हैं श्री हनुमान जी। उनकी प्रेरणा से अब वहां पहुंचे और श्री रामचरितमानस बनाने की, पंक्तिबद्ध करने की इच्छा उनके मन में जगी और उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना किया। और बताते हैं कि 2 साल कुछ महीने में ये रचना हुई है। रचना तो हो गई। शुरू में संस्कृत में लिखते थे, प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के। गुरुजी श्री नरहरिदास की कृपा हुई। इसके बाद श्री से सनातन की कृपा बनारस में हुई। इसके बाद तीर्थाटन इतना किया, देश भ्रमण इतना किया, और जहां जहां रुके बड़े बड़े विद्वानों को, साधु संतों के ही रुको के यहाँ ही रुके, तो उनके आशीर्वाद भी मिलते रहे। तो बहुत बड़े विद्वान हो गए। तो संस्कृत में लिखना चालू किया, लेकिन कुछ बोध नहीं होता था। फिर सपना आज देखो, आपको अवधी भाषा में, सरल भाषा में लिखना है, तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। रचना करने के बाद अब प्रश्न ये आया, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत ग्रंथ लिखे गए थे, बहुत धर्म ग्रंथ लिखे गए थे। अब ये जो ग्रंथ है, इसका लोकार्पण होता है किसी के बड़े संत, बड़े महात्मा या बड़े पदाधिकारी के द्वारा। तो ये तो संत थे, तो संतों के बीच में इनके ग्रंथ की कोई बात खास इज्जत नहीं हो रही थी। तो बनारस की बात है, तो ये हुआ कि भाई कैसे माना जाए इन ग्रंथों को।
तो काशी विश्वनाथ मंदिर में ग्रंथों, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए और रखे गए जो प्रकाशित हुए थे, उसी में श्री रामचरितमानस भी रखा गया, नीचे रखा गया, रात भर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने भगवान तुलसी बाबा ने कहा कि भगवान शिव शंकर जी की कृपा से मैंने रचना किया है, तो हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। दूसरे दिन वहीं पर विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ में शिव जी का मंदिर है, बहुत बहुत पॉपुलर मंदिर है, फेमस मंदिर है, वर्ल्ड लेवल का मंदिर है। अभी तो भारत सरकार ने उसका ऐसा रिनोवेशन कर दिया कि जिसको भी समय मिले, जब भी मिले, जाके वहाँ गंगा जी पास में दर्शन करें, बहुत अच्छा हो गया है। तो सुबह दूसरे दिन काफी साधु लोग, पुजारी लोग जब आए, तो तुलसी बाबा के लिखा हुआ जो ग्रंथ था सभी ग्रंथों के ऊपर आ गया था और उस पर लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम, और एक फूल ऊपर चढ़ा गया था। भगवान शिव की कृपा से सर्वोपरि उनका ग्रंथ माना गया और ऊपर लिखा गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस विषय में, भगवान राम के विषय में आगे हम और बातें करते रहेंगे। बस यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा